यूजीसी नेट में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि बेस्ड है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ठीक है ना। तो हम 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में जो कि 2023 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये होने वाला है, दूसरा ये होने वाला है और तीसरा ये क्वेश्चन होने वाला है। इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे ये पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डेटा। एक बिट ऑफ डेटा के लिए कौन से सर्किट का यूज किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर होने वाला है फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि आपको पता है कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम एक बिट ऑफ डेटा को एक बिट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स को अगर हम कंबाइन करते हैं तो बनता है हमारा रजिस्टर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लिप फ्लॉप। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कोड सीक्वेंस। ये कौन सा कोड सीक्वेंस है। देखो अब यहाँ पे आपको कोड सीक्वेंस को ध्यान से देखना है। 1011 है, उसके बाद 1010 है, उसके बाद इंक्रीमेंट होके 1011 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 1001 आ रहा है, मतलब हम इसमें अगर +1 करें तो हमें ये नहीं मिलने वाला है। तो अब हमारी जो रेस से मतलब हमारे इनमें से बीसीडी तो नहीं है, ऑब्वियसली ये एक्सेस थी भी नहीं है, क्योंकि एक्सेस थी कोड भी क्या होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, प्रीवियस नंबर में +1 करते हैं तो ही हमें नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों कोड्स तो नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या ये ग्रे कोड है क्या। तो ग्रे कोड की देखो, अगर हमें ग्रे कोड बनाना है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे ये 1010 है, ठीक है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो 1011 मिला। क्या ये 1011 जो हमें मिला है वो पहले इस सीक्वेंस में आ चुका है क्या, नहीं आ चुका है, तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट नंबर हो गया 1011। अब हमें अगला अगर निकालना है तो हम फिर क्या करेंगे, इस एलएसबी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो वो हो जाएगा 1010, लेकिन 1010 ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। फिर हम इस वाली बिट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमें मिलेगा 1001 जो कि ऑलरेडी नहीं मिला है। तो हमें जो नेक्स्ट नंबर मिला है वो है 1001। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगले नंबर के लिए इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। तो ये क्या है, हमारा ग्रे कोड है जिसमें एट ए टाइम ओनली एक ही बिट क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्रे है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये आता है जिसमें दे रखा है कि ये जो सिंबल है वो एक्सओर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 और 0 क्या है, दो बाइनरी कॉन्स्टेंट्स हैं, और f क्या है, एक बुलियन एक्सप्रेशन है ओवर 2 वेरिएबल्स। अब हमें ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें बताना है कि ये कौन किसके इक्विवेलेंट है। अब आपको अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैं ये जो आंसर्स है उनको रिपीटली लिख लेती हूँ। तो ये मैंने इनके आंसर्स जो है वो आंसर्स मतलब ऑप्शंस जो है वो लिख दिए हैं, p XOR q या p और q, ठीक है, या p और q का कॉम्प्लीमेंट या p XOR q का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आपको देखो एक बात का ध्यान रखना है कि XOR की क्या प्रॉपर्टी होती है। XOR की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम क्या करते हैं, दोनों देखो मैं ट्रुथ टेबल बना देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि XOR को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए पहले हम ट्रुथ टेबल बना देते हैं p XOR q की, ठीक है। जब दोनों ही इनपुट्स क्या है, सेम है, तो आउटपुट 0 आता है। जब दोनों डिफरेंट है तो उस केस में आउटपुट 1 आता है। अगेन जब दोनों सेम है तो आउटपुट 0 आता है, ठीक है। तो ये बात तो तय हो जाती है। अब हम क्या लेंगे, कुछ कॉम्बिनेशंस लेंगे, p और q की कुछ वैल्यूज लेंगे। ये तो किसकी है, XOR की है। ओके, अब हम क्या करेंगे, p और q की कुछ वैल्यूज लेंगे। हमें एक चीज पता है कि जब p और q की वैल्यू सेम होगी तो हमें ये वाली चीज क्या मिलने वाली है, उस केस में 0 मिलने वाली है, ठीक है। ये वाला और ये वाला क्या मिलने वाला है, उस केस में 0 मिलने वाला है, ठीक है। हम इसको एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले p और q दोनों की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 0 ले लेते हैं। दोनों सेम है, मतलब डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ओके। और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। अगर हम बात करें 1 XOR 0 तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह से q XOR 0 हमें क्या मिलने वाला है, देखो q की वैल्यू भी क्या है, 0 है, ओके। तो 0 XOR 0 भी हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है, ठीक है। तो 0 अगेन 0 XOR 0 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ओके। यहाँ पर 1 XOR 0 हमें क्या मिलेगा, 1, और 1 XOR 0 अगेन हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें ये आउटपुट मिला है, ठीक है। हम देख सकते हैं कि ये XOR की टेबल से भी मैच नहीं कर रही और ना ही ये ऑल से मैच कर रही है, तो ये दोनों तो रेस से बाहर हो गए, ठीक है।
अब हम रखते हैं 0 1 रखते हैं, ठीक है। तो 0 1 रखने पे यहाँ पर तो हमें 1 मिलेगा और यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इतना आउटपुट हमें मिल चुका है, बाकी को मैं यहाँ से क्या कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ। तो इतना तो हमें मिल चुका है। इसके बाद में क्योंकि p की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ओके। अगेन यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर भी हमें 1 एक्सॉर 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ओके। अब हम यहाँ पे देखें 1 एक्सॉर 1 आया 0 और यहाँ पे हम देखें अगेन आया 0, तो 0 एक्सॉर 0 क्या आएगा, तो 0 एक्सॉर 0 आएगा 0, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक का आउटपुट आ गया। इसी तरह से हम 1 0 रखते हैं तो भी आप एनालाइज करके देखोगे कि हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, ओके। अब अगर हम दोनों को सेम रखते हैं, 1 1 रखते हैं, तो उस केस में जब दोनों 1 1 है तो उस केस में दिस विल बिकम 0, दिस विल ऑल्सो बिकम 0, ओके। 1 एक्सॉर 1 0, यहाँ पर 1 एक्सॉर 0 1, तो यहाँ पर 0 एक्सॉर 0 आया 0, यहाँ पर 0 एक्सॉर 1 क्या आया, 1 आया, और फिर 1 एक्सॉर 0 0 एक्सॉर 1 क्या आया, 1 आया। तो जब आप दोनों को रख रहे हो 1 1 तो आउटपुट आपको 1 मिल रहा है। तो आप ये कंपेयर करके देख सकते हो कि अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 1 मिलने वाला है। अभी जो हमने सॉल्व किए उसका भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 0 0 1 आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये जो है एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है p एक्सोर q के कॉम्प्लीमेंट के। देखो मैं इसकी और भी शॉर्ट ट्रिक बता सकती थी, लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे तो वो ट्रिक्स आपको पहले से पता नहीं होंगी, ओके।